तक। हम कल 17 से कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि जो 17 था उसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक था, तो हम आज से 70 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो 17 जो क्वेश्चन है वो कि जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है तो ये जो है ना, ये है 16 2/3% का क्या होता है, हानि होती है। तो 83% का लाभ कमाने के लिए, सॉरी ये 83 नहीं है, ये जो है वो है ये जो है ना, ये है 183। ठीक है, परसेंट का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है वैसे। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 480 देयर इज ए लॉस ऑफ 16 2/3%। फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 81/3%। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन करते पहले देख लेते हैं कि दिया क्या है। तो मतलब ये दिया है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, 480 है। ठीक है, तो कितना होता है, 16% की हानि होती है। तो लॉस हो जाता है कितने का, सॉरी 16 नहीं है, ये है 16 सही 2/3% का हानि होती है। 83% का लाभ, सॉरी 8 सही 1/3% का लाभ, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए 8 सही 1/3% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसे किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस सेकेंड का। तो इसका दो मेथड है, एक तो है फार्मूला से और एक है मतलब दूसरा मेथड है। तो पहले मैं आपको फार्मूला से बता दे रहा हूँ। तो इसका जो फार्मूला से मेथड है वो है कि जो भी मतलब सेलिंग प्राइस है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और 100 में पहले क्या हुआ, तो पहले 16 सही 2/3% की क्या हुई है, यहाँ पे देखेंगे 16 सही 2% 2 सही 16 सही 2/3% की क्या हुई है, तो हानि हुई है। ठीक है, तो 100 में क्या करेंगे, तो जो लॉस हुआ है उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे इनटू, अब उसके बाद क्या हुआ है, तो उसके बाद 8 सही 1/3% का क्या हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लाभ हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे। ठीक है, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 480 है। 480 यहाँ पे 100 माइनस लॉस कितने का हुआ है, 16 से 2/3%। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 16 3 48 और 2 50, यानी 50/3%। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 50/3। ठीक है, इनटू, अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 25/3। तो यहाँ पे 100 रहेगा प्लस प्रॉफिट कितना होगा, तो 25/3 का 25/3। ओके, तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 480 बटा 250/3 इंटू, ये हो जाएगा 325/3। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मतलब कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 480/250 इंटू 325/3, और ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू 3, इससे ये मतलब कट गया, इससे 25 से 10 बार में जाएगा, ये 25 से हमारा ये 25 से 1 25 3 बार में जाएगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 624 आ जाएगा। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी का सेकंड मेथड कि इसको सेकंड मेथड से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, इसमें देखेंगे। देखो, इसमें सेकंड मेथड में करना क्या होता है कि पहले देखना होती है कि कितनी प्रतिशत की हानि में, तो हमें लॉस कितने का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 16 सही 2/3% का। ठीक है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8 सही 2/3% का। ओके, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 48/50, यानी 50/3 और बटा में 100। ठीक है, तो ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 25/3 इंटू 100, और ये आ जाएगा 1/12। ओके, देखो हमने मतलब जो बेसिक वाली वीडियो थी उसमें हमने मतलब देखा था कि जो नीचे वाला जो होता है ना, ये होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये होता है कॉस्ट प्राइस। तो एक वस्तु की दो कॉस्ट प्राइस कैसे हो सकती है, तुम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को सेम करेंगे। अच्छा, एक कॉस्ट प्राइस को सेम करना है तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे जो 6 दी हुई है इसी को हम 12 कर देंगे। ठीक है, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे दोनों, तो ये हमारा आ जाएगा 2/12। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉस्ट प्राइस ऑफ मतलब लॉस में जो कॉस्ट प्राइस हो रहा है वो, और सेलिंग प्राइस में जो कॉस्ट प्राइस हो रहा है वो, दोनों भी इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है लॉस के सेंस में वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस क्या, तो ये लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 12 है, लॉस कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारी प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस, सॉरी प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्लस प्रॉफिट
ये कॉस्ट प्राइस निकालना है हम। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 12 है, और एक का क्या हो रहा है तो लाभ हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम देखेंगे। ये जो 480 जो दिया हुआ है क्या है, तो ये है सेलिंग मतलब वही सेलिंग प्राइस है फर्स्ट। तो 480 है सेलिंग प्राइस। कितने का पहले लाभ हुआ था 16 से डिवाइड 3%, तो उसको हमने यहाँ पर निकाल लिया है सेलिंग प्राइस। तो ये 10 का मान दिया हुआ है, इंटू हमें निकालना कितने का है, तो हमें सॉरी ये कॉस्ट प्राइस है नहीं सेलिंग प्राइस ही है, ये सेलिंग प्राइस ही है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ही है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो 13 आ गया, तो इंटू में 13 का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 624। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन 18 देखेंगे। अ मैन सेल्स अ काउ फॉर 22,000 एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम काउ टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14%। ठीक है, तो एक आदमी एक गाय 22,000 रुपये में बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उसी गाय को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो 2200 क्या है, तो ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये 2200 क्या है, तो हमारी सॉरी 22,000 क्या है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और 10% का क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है यानी। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 10% का हो रहा है। तो उसे 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो उसे 14% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे उस गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी जो मैंने अभी 17 नंबर क्वेश्चन देखा था सेम वही है। तो मैं इसको आपको मतलब जो फर्स्ट मेथड है फार्मूला मेथड उससे बता दे रहा हूँ। तो जो ये सेलिंग प्राइस है ये ऊपर रहेगी। ठीक है, पहले कितने का, तो 10 का प्रॉफिट हो रहा था, यानी 100 में हम क्या करेंगे, तो 10 को ऐड कर देंगे इंटू, तो हमें 14% का यानी 100 में हम 14 ऐड कर देंगे। ठीक है, 14, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22,000 बाई 110 इंटू 114। ठीक है, इससे ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 से ये 200 बार में, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 22,800। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। अब देख लेते हैं इसी को हम सेकंड मेथड से। ठीक है, चलिए, तो इसका जो मैं पे लाइन कर दे रहा हूँ। सेकंड मेथड में देखेंगे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा 10 का। इसको जब फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे 10 को, तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 आ गया। अब 14 को जब ब्रेक करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सॉरी 7/50। ठीक है, तो P2 कितना आ जाएगा हमारा प्रॉफिट टू 7/50। ये जो नीचे जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस की होती है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको सेम कर देंगे। अच्छा, ये 50 है, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50 नहीं हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, हाँ तो हो जाएगा, तो 5/50 आ गया, और यहाँ पे 7/50। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे ये तो मतलब कॉस्ट प्राइस दी हुई है, हमें निकालना क्या सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। सेम यहाँ भी प्रॉफिट ही हो रहा है, तो 50 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। ठीक है, 57 आ जाएगा। ओके, अब देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो 22,000 रुपये में गाय बेचता है तो उसे 10% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो ये यही है 10%। तो ये जो 2200 है, सॉरी 22,000 है, ये किसका मान है, ये 55 का मान है। ठीक है, तो हमसे बोला है कि उसी को 14% लाभ अर्जित करने के लिए, यानी ये वाला 14%, तो इसका हमने फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो ये कितना आ गया था 57 आ गया था। 70/50 आ गया। फिर यहाँ से हमने क्या किया था, तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया था जो कि 57 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 से ये 5 बार में जाएगा, 11 से कितने बार में जाएगा 2000 में जाएगा। ठीक है, 5 से ये 400 में जाएगा। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 गुने 57 को, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 7 28, 4 5 20, 2 22, यानी 22,800। ठीक है, तो इस केस में कितना आ रहा है, तो हमारा 22,800 ही आ रहा है। ठीक है, और जो फर्स्ट केस था उसमें भी कितना आया था, तो 22,800 आया था। ठीक है, ये मेथड 1 था और ये मेथड 2। ओके, अब हम क्वेश्चन 19 देखेंगे। एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ़ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2600 व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, तो ये है एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 2200 है। कितने का 10% का लाभ प्राप्त होता है, 10% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। पहले हम यहाँ तक कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूछा कि यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता, तो ये तो सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि अगर उस वस्तु को 2600 में बेचा गया होता तो हमें लाभ कितना होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस बाई जितना का भी प्रॉफिट, या अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, लॉस होता है तो यहाँ पे माइनस करते हैं, चूँकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। ओके, इंटू 100 इसलिए क्योंकि ये 100 जो होती है ये CP होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, इसलिए यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, सेलिंग प्राइस है हमारी 2200। ठीक है,
100 प्लस प्रॉफिट 10 का हो रहा है इंटू 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2200 बाई 110 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो गया, ये से ये 20 बार में कट जाएगा, यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इस वस्तु को 2600 में बेचा गया होता, यानी 2000 वस्तु को अगर कितना में, तो 2600 में बेचा गया होता, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंट फाइंड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। और क्वेश्चन में भी बोलते हैं कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी फाइंड कीजिए। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम निकाल लेंगे कि प्रॉफिट की हो कितने का रहा है। ठीक है, 2600 रुपये की वस्तु थी, सॉरी 2000 रुपये की वस्तु थी, 2600 में हमने बेच दी, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, तो प्रॉफिट हमें हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 2600 की, सॉरी 2600 ही वस्तु थी, 2000 में बेच दी, तो हमें 600 का हो गया प्रॉफिट। ठीक है, 600 का हो गया प्रॉफिट। हमसे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या आ जाएगा, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो, प्रॉफिट हमेशा किस पे होती है, तो सीपी पे होती है। सीपी कितनी है, 2000 है, इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो खत्म, इससे ये, तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन लास्ट। ठीक है, डी। ये भी जैसा 19 नंबर क्वेश्चन था, ये भी 20 जो क्वेश्चन है सेम वैसा ही है। तो एक व्यक्ति को 144 रुपये में एक वस्तु बेचने पर कितनी होती है, तो 28% की हानि होती है। यदि वह इसे 288 रुपये में बेचता तो उसे कितना, कितना क्या होता, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो अ पर्सन सफर्स अ लॉस ऑफ 28% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपया 144। इफ़ अगर ही सेल इट फॉर 288, व्हाट विल बी दी प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, तो इसको हम मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो कितना में खरीदा था, एक व्यक्ति को, इंग्लिश में देख लेते हैं, ए पर्सन लॉस 28% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 144, यानी सेलिंग प्राइस है आर्टिकल की 144। ठीक है, और इसे लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 28% का। ठीक है, 28% का। तो बोल रहा है कि अगर वह इसी वस्तु को 288 में बेचता, अच्छा हमें 288 में बेचने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमें तो कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बटा 100 माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस लॉस कर रहे हैं। ठीक है, इंटू 100, ये फॉर्मूला सही आता है। ओके, अब देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, 144 है, 100 28% का क्या हो गया, तो लॉस हो गया। ओके, इंटू 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 144 बाई ये 72 ओके, इंटू 100। ठीक है, अब देखेंगे इससे कितना बार में 2 बार में चला गया जाए, तो ये कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 200 आ गई। और हमें बोल रहा क्या है कि अगर इसी वस्तु को 288 में बेचा गया होता तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 200, सेलिंग प्राइस 288 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है क्या, वो ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट पहले निकालेंगे, प्रॉफिट हो कितने का रहा है, तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 288 है, 200 कॉस्ट प्राइस 88 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमसे क्वेश्चन पूछा कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट हो कितने का रहा है, तो 88 का हो रहा है, किस पे हो रहा है, तो CP यानी कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, यानी 200 पे हो रहा है, इंटू 100। इससे ये ख़त्म 44, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 44%। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन 21 देखेंगे। एक पेन 14% लाभ के साथ 166.44 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 154.76 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अ पेन वॉज सोल्ड फॉर रुपया 166.44 at a profit of 14%. It was sold for 154.76. What would have been the profit percent or profit or loss percent बोल रहा है। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं कि क्या एक पेन को अगर कितने में, 14% में लाभ के साथ, यानी प्रॉफिट कितना है, तो 14% है। ठीक है, ये पेन वाज सोल्ड फॉर, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, तो 166 है। तो पहले हम इस पर क्या करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तभी ना बता पाएंगे कि ये उसको अगर 154 में बेचा जाता तो हमें प्रॉफिट होता या लॉस होता। तो ऐसे हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस बटा 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी है, 166.44। ओके, इंटू 100 में जब 14 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा, इंटू 100।
अच्छा यहाँ पे पॉइंट है, जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इससे ये मतलब कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इसको पहले हम काट लेते हैं, ये कटता है क्या, ये हमारा कट जाएगा एक बार में 114, 146 टाइम में ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 114 से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 146। और बोल रहा है कि यदि इसी वस्तु को क्या इफ़ इट वाज सोल्ड फॉर ₹154.76, ठीक है, अगर इसी को कितना में, तो 154.76 में बेचा जाता तो व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट या लॉस परसेंट। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस क्या है वो कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है किससे, तो कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है, तो हमें कितने का प्रॉफिट पहले निकालेंगे, होल कितने का रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 154.76 माइनस 146। ठीक है, तो जब इसको हम क्या करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो इतने का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमसे पूछा क्या प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट वो बाई CP इंटू 100। ओके, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8.76 का, कितने पे, CP पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, कॉस्ट प्राइस जो है वो है 146। ठीक है, विजुअल है 146 इंटू 100। ओके, जब हम इसको क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो ये नीचे 100 जाएगा, इससे ये 6 बार में कट जाएगा, इससे ये तो हमें कितना आ गया, 6% का क्या आ गया, तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, यदि मैं किसी वस्तु को 1232 रुपये में बेचता हूँ और इस सौदे में 124% का क्या होता है, तो लाभ होता है, तो इसे 572 रुपये में बेचने पर मेरे लाभ या हानि पद्धति की गणना करें। ठीक है, इफ़ आई मेक अ प्रॉफिट 124% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1232, व्हाट विल बी माई प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ़ आई सेल इट फॉर ₹152। ठीक है, हम देंगे कितना प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 124 का प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 124% का। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस जो है वो है 1232। ओके, तो पहले से यहाँ की कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितनी है 1232 बाई 100 प्लस प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो इंटू 100। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। ओके, तो यहाँ से हम कैलकुलेट पहले कर लेते हैं, 1232 100 में जब हम 124 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100। जब हम इसको क्या करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो ये 4 से 5 बार में, 4 से 6 बार में, ठीक है, 4 से 3 और ये 8 बार में। ठीक है, सही है। ओके, अब हम इसको मतलब अगर कैंसिल करेंगे तो 4 से 1 बार में, 4 से 14 बार में, 4 से ये 78 टाइम में कटेगा। ठीक है, ये जो है 2 से 7 बार में, ये 2 से 2 और 2 से 6 3 2 3 6 2 9 18। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये जो हमारा आ जाएगा, ये जो हमारा कटेगा ये तो 24 में गया, ये हमारा 77 आ जाएगा। 7 से 2 बार में, 7 से 11 बार में, और ये 2 से 50 टाइम कटेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 11 यानी 550, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारी 550। बोला कि यदि इसे 572 रुपये में बेचने पर, ठीक है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ़ आई सेल इट फॉर 572। अगर मैं इसको 572 में बेच देता तो मुझे कितने का क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस कम है। सेलिंग प्राइस कितनी है 572 है, कॉस्ट प्राइस 550 है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 22 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे 22 बाई कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 550 इंटू 100, ये से ये ख़त्म, 11 से 5 बार में, 11 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 4% का। ठीक है, 4% का हमें ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23 देखेंगे कि एक विक्रेता ने अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5000 से घटाकर 46,680 कर दिया, जिससे उसके हानि प्रतिशत में 4% की वृद्धि हुई। यदि इसे 4% लाभ अर्जित करना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये सेलर रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल फ्रॉम 5000 से to 4680, thereby increasing his loss percentage. If he has to make a profit of 4%, what should he be the selling price of the article। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है कि thereby increasing his यहाँ पे 4% होना चाहिए, 4% का क्या हो गया तो लॉस, हिंदी में 4% का क्या हो गया तो वृद्धि हो गई किसमें, लॉस में। ठीक है, लॉस में हो गए, इंक्रीजिंग 40% इज लॉस परसेंट। ठीक है, तो देखेंगे पहले ये कितना था 5000 था पहले प्राइस, अब कितना कर दिया है
तो 46,080 कर दिया, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस जो है वो 320 है, ठीक है। और 320 किसका मान है, तो ये कितना का हो रहा है, क्या हो रहा है, तो 4% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है, घटाने से। तो 4 का मान कितना दे दिया है, 320 दे दिया है, ठीक है। तो 1 का मान 80 आ जाएगा। तो यहाँ से हम पहले CP निकाल लेंगे। CP क्या होता है, तो 100% का मान। 1 का मान 80 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 गुने 80 यानी 8,000, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन बोला है कि इफ़ ही हैज़ मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4%, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, अगर इसको इस पे कितना, ये अपने आप में 100% की मान होती है, अगर इसको इस पे 4% का प्रॉफिट का मानना है, ठीक है, तो इसे किस प्राइस पे बेचना होगा। तो इससे ये ख़त्म, और ये 800 का 32 380, ठीक है। तो 8,320 में से बेचना होगा ऑप्शन ए। ओके, मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि कोई मतलब एक सेलर है, ठीक है, उसने उसका जो मतलब किसी वस्तु, एक मतलब वस्तु है, उसका उस वस्तु को ना 5,000 से घटाकर 4,680 कर दिया, ठीक है, जिसके कारण उसको 4% का क्या हो गया, तो लॉस हो गया। तो देखेंगे 5,000 से 4,680 कर दिया, ठीक है, तो लॉस कितने का हो गया, तो 4% का हो गया। तो जो अभी मान आएगा वही ना, वो 4 का होगा, क्योंकि घटा है, तो जो आ रहा है जिसके कारण 4% का लॉस हो रहा है, इसलिए 4 का मान हो गया 320। तो एक पे 80 का लॉस हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, तो हम यहाँ से CP निकाल लेंगे, तब ना हम ये क्या बोलता है कि 4% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए। तो यहाँ से पहले CP निकाल लेंगे तो 8,000 आ जाएगा। तो हमें 4% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 8,320 में बेचना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, 24th क्वेश्चन देखेंगे। समरीन एक कीबोर्ड को 1,260 रुपये में 25% के लाभ पर और दूसरे कीबोर्ड को 1,440 रुपये में 10% की हानि पर बेचती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। समरीन सेल अ कीबोर्ड फॉर 12,600 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अनदर फॉर 1,440 एट अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। देखते हैं समरीन ने क्या किया था, कीबोर्ड पर पहले निकाल लेते हैं। तो कीबोर्ड क्या किया है, तो 1,260 रुपये में क्या किया, तो सेल मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया, 1,260 क्या है, तो सेलिंग प्राइस दे दिया, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का हो रहा है, प्रॉफिट 25% का, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या आ जाएगी, तो जो सेलिंग प्राइस है वो बाई 100 प्लस प्रॉफिट जितना का हो रहा है वो इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितनी है, 1,260 125, क्योंकि 100 में जब 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा इंटू 100। 25 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 5 बार में, 5 से ये 2 बार में और 5 और ये 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 4 5 6 20 4 दूना 8 9 10 1,008 आ जाएगा कीबोर्ड का क्या, तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया कीबोर्ड का, 1,008, ठीक है। ये कीबोर्ड का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तो हम निकाल लिया समरीन सेल कीबोर्ड पर 1,260 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अनदर फॉर 1,440 एट अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है। और किसी दूसरे मतलब कीबोर्ड को, ये कीबोर्ड फर्स्ट, कीबोर्ड सेकेंड, दूसरे कीबोर्ड को कितने पे, तो ये 1,440 में लॉस हो गया 10% का, ठीक है। 1,440 में लॉस हो गया कितने का, लॉस हो गया 10% का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से लॉस हो गया 10% का, से पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले। तो कॉस्ट प्राइस बराबर जो सेलिंग प्राइस है वो ऊपर आती है, हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो 1,440 10% का लॉस यानी 90 इंटू 100, इससे ये ख़त्म, 9 से ये 16 बार में यानी 1,600, ठीक है। तो ये हमारा CP1 CP2 SP1 SP2 हम निकाल लेंगे। यहाँ से हमें कितने का क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है टोटल। पहले CP निकाल लेते हैं, CP1 प्लस CP2। CP1 कितना 1,008 प्लस CP2 1,600, तो यहाँ पे हम ये हो जाएगा 0,862 2,608। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, सेलिंग प्राइस सेकेंड, फर्स्ट का कितना है 1,260, सेकेंड का तो 1,440, 0 6 4 10 4 2 6 1 7 यानी 2,700, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, तो ये 2,608 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, तो ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको इसी चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे विजुअल हो नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 2,700, कॉस्ट प्राइस 2,608, कितना आ जाएगा हमारा 92। ओके,
तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने पे, तो CP पे। CP कितना है, 2608 है। 2608 इंटू 100, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा इतने के करीब आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3163 86%। ठीक है, परफेक्ट, ये आंसर। क्वेश्चन 26 देखेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन व्यापारी एक फ़ोन को 10,000 रुपये में खरीदता है और 12,000 रुपये में बेचता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि वह इसे 1300 में बेच सकता था, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। एक मोबाइल फ़ोन व्यापारी कितने में, 10,000 रुपये में खरीदता है, यानी ये सेलिंग प्राइस है। ये इसकी क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है और 12,000 रुपये में बेचता, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस हमारी 12,000 है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 12,000 है, कॉस्ट प्राइस 10,000 है, तो 2,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 2,000 प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, तो 20% का हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है बाद में उसे ज्ञात होता है कि यदि वह इसे 1300 में बेचता है। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी, तो कॉस्ट प्राइस वही जो है 10,000 वही रहेगी। अगर वह उसे कितने में, तो 13,000 में बेचता, तो बोला तब उसे कितने प्रतिशत की हानि होती इसके मुकाबले। ठीक है, तो बोला है कि उसे कितने प्रतिशत की हानि होती। ठीक है, पहले इसका भी हम क्या निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 3,000 का। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। 1300 में से जब 1000 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा इस फार्मूले से। ठीक है, इस फार्मूले से अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 3,000 प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 10,000 पे, इंटू 100, 0 से 0, ये से ये खत्म। तो सेकेंड वाले केस में जो प्रॉफिट परसेंट आ गया वो 30 आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में 20 था, सेकेंड वाले केस में 30 था। ठीक है, तो बोला है कि उसे कितने प्रतिशत की हानि होती, तो P2 माइनस P1 कर देंगे, 30 माइनस 20 यानी 10% की उसके क्या होती, तो लॉस होती है, यानी हानि होती। तो ऑप्शन कौन, ये नंबर राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे कि मंजीत परचेस्ड अ सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल फॉर 22,000 एंड स्पेंट ₹3,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देन ही हैड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। ठीक है, इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 500 लेस देन व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, निम्न लिख लेते हैं। मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक 22,000 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत पर अनुरक्षण पर 3,000 रुपये तक के खर्च किए। ठीक है, उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वो इसे 500 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत होता। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने में खरीदा था, 22,000 रुपये में खरीदा था। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस ये होगी इसकी 22,000 में खरीदा और 3,000 रुपये क्या किया, तो इसके रिपेयर पे खर्च कर दिया। तो 3,000 इसी में ऐड हो जाएगा क्योंकि रिपेयर पे सर खर्च किया है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 25,000। ठीक है, 25,000 हो गया ऑन इट्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देन ही सोल्ड इट एट अ 12% प्रॉफिट। तब उसको कितने पे, तो 12% प्रॉफिट पे बेचता है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होती है, तो कॉस्ट प्राइस बाई 100 इंटू 100 प्लस जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो, अगर यहाँ पे लॉस होता है तो यहाँ पे हम लॉस लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2500 है, यह अपने आप में 100 की मान होती है। 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 12% का हो रहा है, यानी 12, यानी ये जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 25,000 बाई 100 इंटू 112। इससे ये ख़त्म। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा 28,000 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या ये होगी, क्या होगी इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, तो 28,000 हो गई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेंटेनेंस देन ही सोल्ड इट 12%। इफ़ अगर ही हैड सोल्ड इट फॉर 500 लेस, अगर वो उसको 500 रुपये कम में बेचा होता तो व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो 2800 रुपये सेलिंग प्राइस है, अगर इसको 500 में कम में बेचा, यानी इसमें से 500 क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे क्योंकि बोला बेचा होगा, यानी सेलिंग प्राइस बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 27,500। तो अगर उसको 27,500 में बेचा होता, 27,500 में बेचा होता तो उसे कितने परसेंट की प्रॉफिट होती। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 2500 है, बेचा कितने में, 2700 में है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। तो क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमें निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 27,500 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 25,000 है। ठीक है, तो कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे 2500 का क्या हो रहा है, तो 2500 का प्रॉफिट हो रहा है। हमसे पूछा क्या कि प्रॉफिट परसेंट, तो 2500, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 25,000 इंटू 100। ओके, इससे 00 से 00 कैंसिल, इससे ये खत्म और इससे 10, यानी जो प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आएगी ना वो हमारी कितनी आ जाएगी, 10%। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 28 देखेंगे कि एक व्यापारी 195 किग्रा गेहूँ 4.50 प्रति किलोग्राम गेहूँ के लाभ पर 10,260 में बेचता है। 15 किग्रा गेहूँ का क्रय मूल्य निकटतम पूर्णांक तक क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितना है। तो 195 इंग्लिश में देख लेते हैं। ए मर्चेंट कैरी 195 kg वेट सेल फॉर 10,260 एट 4.50 प्रॉफिट पर केजी। ठीक है, तो 195 kg क्या है, वेट है, 4.50 का क्या है, प्रॉफिट के बेचता है। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे कि प्रॉफिट इसको हो कितने का रहा है यहाँ पे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 477.5। ओके, अब बोला है कि कितना है, तो मतलब लाभ पर बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, 10,260 है। तो सेलिंग प्राइस 10,260 है, प्रॉफिट हमारा कितना है, तो प्रॉफिट है 477। तो कॉस्ट प्राइस नहीं निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितनी है, 10,260 और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 47.5। ओके, जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9782.5। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है ये तो आगे कितनी कॉस्ट प्राइस आएगी, कितनी हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 98.5। तो बोला कि ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। बोला तो कंटेन द बेनिफिट ऑफ वेट 15 kg, व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस ऑफ वेट। तो 15 kg वेट का जो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो 15 kg जो वेट है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो ये क्या है, तो ये है कॉस्ट प्राइस है, मतलब टोटल है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो हमसे पूछा क्या, तो 15 का। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 721 पॉइंट, मतलब ये दशमलव कुछ करिए आएगा। तो इसी को हम अप्रॉक्स कितना मान लेंगे, 722। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हो कैलकुलेट। ठीक है।